दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथमेटिकल लॉजिक को बहुत ही कम टाइम में पूरा का पूरा लेसन रिवाइज करा के देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप बाकी के वीडियोस भी चाहते हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करना, मुझे मोटिवेट करना कि सर यस सर बाकी के सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आओ जिससे फटाफट फटाफट हम अपनी चीज़ों को कवर कर ले। और बहुत ही कम टाइम में, मैंने बोला कि पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिक का आपको यहाँ पे मैं बहुत ही कम टाइम में आपको कवर करा दूंगा। अगर आपने ये देख लिया तो लॉजिक के बस अब क्वेश्चन सॉल्व करने पहुंच जाओ। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल ये एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, लाइव लेक्चर्स और बहुत ही अच्छे तरीके से। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मैथ्स में हमने 4 लेसन्स कवर कर दिए, 5वां लेसन्स भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। और स्पेशली वहाँ पे लाइव में ही पढ़ाता हूँ आपको, और बाकी सब्जेक्ट भी चलते हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसमें अगर आप जाओगे तो 12th में आपको दिखाई देगा, हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे, वो लेके उसमें नोट्स भी आपको मिल जाता है। और ऐसे लिमिटेड सम्स मिल जाते हैं कि बस वो सम सॉल्व करके एग्जाम में पहुंच जाओ तो देखो मजा आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है दोस्तों लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट। अगर आप ऐसा कमेंट करते हो तो डेरिवेटिव के ऊपर भी मैं लेकर आऊंगा पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट एक ही लेक्चर्स में। कि अब देखो अब एग्जाम टाइम आ रहा है तो हमें कम टाइम में अगर कोई वीडियोस मिल जाता है तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। अब स्टेटमेंट क्या होता है, देखो दोस्तों हमने सेंटेंस पढ़ा है। सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, आपने पढ़ा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां पे आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो उल्टा है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये दो क्वेश्चन, ये वाला दो पार्ट होने के बाद एक होता है दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस, जहां पे हम क्या करते हैं ऑर्डर देते हैं, जैसे ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर या कम हियर, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस। तो अगर ये जो तीनों सेंटेंस हैं, बट अगर एक सेंटेंस की बात करोगे जिसका नाम है दोस्तों असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों वो जो सेंटेंस है, अगर मैं जैसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, इसमें मैं सही और गलत क्या बता सकता हूँ। अगर मैंने बोला कि ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, इसमें सही और गलत क्या बोल सकता हूँ। बट मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है यार, यस है, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ ये सही है कि गलत। तो जहां पे मैं ट्रू और फॉल्स बता पाता हूं, जहां पे मैं सही और गलत बता पाता हूं, वैसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों अगर मैं जैसे मैंने बोला कि कम हियर, इसमें मैं क्या सही और गलत बताऊं दोस्तों। पर अगर मैंने बोला कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे सर 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 एक सेकेंड सर, मुंबई इंडिया का कैपिटल कब से हो गया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप बोलोगे सर ये तो रॉन्ग हो गया सर, मुंबई नहीं आएगा। तो रॉन्ग, जहां पे रॉन्ग और राइट हम बता पाते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे स्टेटमेंट। और दोस्तों स्टेटमेंट को हम डायरेक्टली हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी स्मॉल क्यू मोस्टली, और स्मॉल आर स्मॉल एस, स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद एक और चीज आपको पता होना चाहिए, ट्रूथ वैल्यू। जैसे अगर मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यस ये सही है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, कैपिटल टी। अगर मैं बोलूं तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, कैपिटल एफ। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों ये ट्रूथ टेबल। मैंने हर एक ट्रूथ टेबल को किस तरह से लर्न करना है ये भी बताया है। और अगर आप इसका डिटेल लेक्चर चाहते हो लॉजिक का, तो गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे दोस्तों अपलोड है, वहां से जाके आप बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा लेक्चर दे सकते हो। कंप्लीट प्लेलिस्ट वहां पे है। कोई भी अब मैथमेटिकल लॉजिक गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको तुरंत मिल जाएगा, जो भी एक्सरसाइज चाहिए जो भी सम चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश कर रहे हो, और हाँ कॉलेज और स्कूल पे अगर कोई अभी भी लेक्चर ज्वाइन करता है तो बाकी के लेक्चर्स उसे लाइव मिल जाएंगे, जो लेक्चर्स हो गए वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। और इतना शानदार तरीके से चीजें चल रही है ना दोस्तों, कि आपको जैसे अभी समझो कल हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कवर किया जिसमें मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट लिया। अब अगर आप अपने एक्सरसाइज में जाके देखोगे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा सम सॉल्व करना है। यूट्यूब पे भी मैंने पूरे सम सॉल्व कराए, बट वहां पे आपको एक आइडिया आ जाता है कि ये 6 सम अगर हमने सॉल्व कर दिया तो अपना काम हो गया, और उसके बाहर से पेपर नहीं आ सकता दोस्तों। तो इसलिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीजें कवर कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। अब देखो दोस्तों डिसजंक्शन मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कंजंक्शन पढ़ना चाहूंगा, फिर डिसजंक्शन होगा। सबसे पहले देखो एंड का सिंबल मैं बता दे रहा हूँ, ये एंड है, ये और है, ये नॉट है, ये इफ देन है, और ये इफ एंड ओनली इफ है।
एंड का सिंबल ये होता है, और का सिंबल ये होता है, नॉट का ये होता है, इफ देन का ये होता है, इफ एंड ओनली इफ का डबल एरो होता है, बस ये आपको पता है। तो देखो ये कंजंक्शन इसे अलग नाम से बोला जाता है। तो देखो इसका सिंबल क्या है दोस्तों, एंड है। अगर इसका सिंबल एंड है तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे हमें कैसे याद रखना है, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो देखो अगर दोनों वैल्यूज अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है इसलिए आंसर ट्रू है। दोनों ट्रू है क्या, नहीं है। दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, नहीं है, अदरवाइज फॉल्स। और में कैसे याद रखते हैं दोस्तों, और में इफ बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स है, नहीं है, दोनों फॉल्स है, नहीं है, दोनों फॉल्स नहीं, अदरवाइज ट्रू। यस, याद हो गया। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो इफ देन में हम कैसे याद रखते हैं, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू फॉल्स। ये कंडीशन, ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमेशा ट्रू होना चाहिए, सेकंड फॉल्स होना चाहिए, देन आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। देखो अदरवाइज सभी ट्रू है। नेगेशन में दोस्तों ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। इफ यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ में अगर आप बहुत ही अच्छे से याद रखोगे तो एक वर्ड बस याद रखना, इफ बोथ दी वैल्यूज आर सेम, सेम, हाँ ये याद रखना। देखो दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम है इसलिए आंसर ट्रू आया। देखो ये दोनों सेम है, देखो दोनों सेम है इसलिए आंसर ट्रू आया। तो इफ बोथ दी वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ये टेबल आपसे याद हो गया। अब देखो दोस्तों टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, प्लीज यहाँ पे ये इंग्लिश ग्रामर नहीं है। टोटोलॉजी मतलब अगर आप जब सॉल्व करते हो ट्रूथ टेबल में, अगर सभी वैल्यू टी 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 मिल जाता है, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर कैपिटल टी, देन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब दोस्तों अगर सभी के सभी लास्ट कॉलम में एफ 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 मिल जाएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्टिंजेंसी मतलब दोस्तों क्या होगा, जब या तो वो टोटोलॉजी भी नहीं रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिंजेंसी। मतलब दोनों मिक्स होगा, वहां पे टी और एफ आपको मिक्सअप दिखाई देंगे, ना तो पूरी तरह से टोटोलॉजी होगा ना तो पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन। भाई फिर तीसरी चीज क्या आती है, कॉन्टिंजेंसी। ये होने के बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वांटिफायर स्टेटमेंट। अब देखो दो चीजें ध्यान रखो, एक हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसमें हम ये यूज करेंगे फॉर ऑल, और एक हम क्या करेंगे, इसे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स बोलते हैं, और इसे हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसको हम उल्टा ई से डिनोट करते हैं और इसको हम कैपिटल मतलब उल्टा ए से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो ये ए है, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। अब देखो x माइनस 4 इक्वल टू 3 आंसर आना चाहिए आपका, ये इक्वेशन दिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे x का वैल्यू इसके अंदर से लेना है, ऐसा कोई, अब देखो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है तो मतलब कोई एक भी अगर सेटिस्फाई हो गया तो भी चलेगा। मतलब ये मतलब इतना अच्छा इंसान है ना दोस्तों कि कोई एक अगर हो गया तो भी चलेगा, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये है फॉर ऑल है, मतलब सबके सब वैल्यूज सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर एक वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर सबके सब हुए तो ही स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज फॉल्स है। अब देखते हैं दोस्तों, पहला देयर एग्जिस्ट, कोई एक हो जाना चाहिए। यस, यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 माइनस 4 आंसर कितना आता है, -3, नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। 2 रखता हूँ, -2 आ रहा है, नहीं है। 3 रखता हूँ, 3 माइनस 4 नहीं हो रहा है। 4 रखता हूँ, 0 आ रहा है। 5 रखता हूँ, 1 आ रहा है। 6 रखता हूँ, 6 माइनस 4 2 आ रहा है। 7 माइनस 4 3 आ रहा है। यस, x इक्वल टू 7 पे ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। अगर x इक्वल टू 7 पे सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, और मैंने क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट लिखा है, कोई एक भी चलेगा, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ट्रू है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वन है दोस्तों, इस तो अब देखो नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब क्या होता है, सभी के सभी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पे 1 रखता हूँ, 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यस भाई, 2 तो ग्रेटर ही नहीं है, 3 से इक्वल भी नहीं है, तो पहला ही कंडीशन रॉन्ग हो गया। तो आगे आप सॉल्व ही मत करो, समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे ऑल वैल्यूज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे गिवन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल F। यस, अब चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट है ड्युअलिटी। देखो डुअल फॉर्म अगर आपको याद रखना है तो बहुत सिंपल सा है। जहां पे अगर आपको देखो पहला आपको ये, जहां पे अगर आपको और दिख रहा है उसको आप कन्वर्ट करके एंड कर दो, जहां पे एंड दिख रहा है उसको कन्वर्ट करके और कर दो, जहां पे आपको टी दिख रहा है वहां पे सी कर दो, जहां पे सी दिख रहा है वहां पे टी कर दो, बस। बच्चा भी, अगर छोटा बच्चा रहेगा वो भी सॉल्व कर सकता है। देखो यहाँ पे देखो और है, एंड कर दिया, यहाँ पे देखो और है, एंड कर दिया, और टी का सी कर दिया, यहाँ पे देखो टी का सी कर दिया, और का एंड का और कर दिया। यस, अब देखो दोस्तों, हाँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही सिंपल पार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना बड़ा टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे
यहाँ पे, बस ये अगर आप याद कर लोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, बस ये चार चीजें यहाँ पे है। जो चार चीजें आपको पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये निगेशन अंदर गया तो निगेशन पी है। जब निगेशन अंदर जाएगा तो एंड का क्या हो जाएगा, और यहाँ निगेशन दोनों को मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे निगेशन पी है, और का क्या हो जाएगा, एंड, और यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन क्यू। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए, ये भाई डायरेक्ट आंसर है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो दोस्तों देखो, ये सेम, देखो ये वाला पार्ट सेम लिख रहा हूँ। यहाँ पे बस ये उल्टा, देखो ये पी और क्यू को हमने उल्टा ले लिया, और यहाँ पे एंड है तो बीच में क्या आएगा, और। चेक कर लो भाई, चेक कर लो। देखो यहाँ पे देखो, निगेशन ऑफ कंजंक्शन में यही लिखा है। देखो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन मतलब और वाले में ये लिखा है। देन इसके बाद निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में भाई यही लिखा है। और निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये लिखा है। तो मेरे हिसाब से ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों इसके बाद कन्वर्स इनवर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, कन्वर्स इनवर्स क्या रहता है, ये जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट में अप्लाई होते हैं। अगर मैं कन्वर्स की बात करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, Q इम्प्लाइज P हो जाएगा। इनवर्स की अगर मैं बात करूँ तो इनवर्स मतलब क्या होगा, दोनों में निगेशन आ जाएगा। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इसके इनवर्स का उल्टा, तो निगेशन Q और निगेशन P। यस, हो गया। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट है लॉ। बहुत ही डिफिकल्ट होता है सर ये पूरा लॉ याद करना। आपको एक झटके में मैं पूरा लॉ याद करा रहा हूँ। देखो आइडेंपोटेंट लॉ में आपको क्या याद रखना है, पी और पी, पी और पी का आंसर पी होता है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब प्लेस चेंज, हमेशा याद रखना। मैं हमेशा लॉ याद करने के लिए मना करता हूँ। अगर कभी आपको इसका प्लेस पहले करना है, इसका प्लेस बाद में करना है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को याद करो, जो आपने पहले भी पढ़ा। एसोसिएटिव लॉ मतलब ब्रैकेट, तो ये लॉ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी आप ब्रैकेट लेते हो। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब जहां पे भी आप कॉमन लेते हो दोस्तों, और जहां पे आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो किसी भी वैल्यू से, तो उसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये लॉ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिमॉर्गन्स लॉ ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ लिया है। अगर आप निगेशन वाले पार्ट में, तो ये भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा हो गया पीछे। आइडेंटिटी लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ है भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ। देखो आइडेंटिटी लॉ, देखो P एंड T, P एंड F, P और T, P और F। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों क्या होता है पता है, जब भी ट्रू और फॉल्स अगर कभी भी किसी भी स्टेटमेंट के साथ आता है, तो आपको ये लॉ अप्लाई करना है। जैसे अगर मैं ध्यान दूं, यहाँ पे एंड दिख रहा है, एंड में हम एंड में क्या याद करते थे, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। मतलब हमारा फोकस किसके ऊपर था, ट्रू पे। अगर ट्रू दिखा एंड में तो आप फर्स्ट वाला आंसर लिखना, अगर ट्रू नहीं दिखा तो सेकेंड वाला। वैसे ही और में हमारा फोकस किस पे होता है दोस्तों, इफ बोथ दी वैल्यू आर फॉल्स, मतलब फॉल्स पे रहता है। अगर फॉल्स दिखा तो आंसर फर्स्ट वाला लिखना, अगर नहीं दिखा तो सेकेंड वाला। यस, एंड ट्रू दिखा आंसर फर्स्ट वाला, एंड ट्रू नहीं दिखा आंसर सेकेंड वाला, और फॉल्स दिखा क्या, नहीं दिखा, नहीं दिखा तो आंसर सेकेंड वाला, और फॉल्स दिखा आंसर फर्स्ट वाला। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और दोस्तों देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बहुत सिंपल है। प्लीज दोनों लॉ का मतलब आप समझ लो। जैसे यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, ये जनरली लॉ कब अप्लाई होते हैं, जब ये दोनों सेम होते हैं। बहुत सारे लोग रटते हैं, समझते नहीं है, तो दिक्कत हो सकता है। अगर ये दोनों सेम है, यहाँ पे देखो और निगेशन, यहाँ पे एंड निगेशन है दोस्तों। अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों यहाँ पे भी सेम दिखाई दे रहे हैं। देखो अगर आपके लिए कोई रिश्ता आया है, आपके लिए अच्छी चीज क्या है, अगर किसी ने बोल दिया, घर वालों ने बोल दिया कि नहीं भाई ये नहीं तो ये, मतलब एंड, ये एंड ये, बस ये दोनों में सिलेक्शन है। घर वालों ने अगर बोला ये और ये और ये और ये और ये, तो बहुत अच्छा रहता है यार। तो हमारे लिए अच्छा कौन सा है दोस्तों, और हमारे लिए अच्छा है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आएगा। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। बस ये मैथ्स के लिए समझना। तो देखो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंड पे आंसर सी मतलब फॉल्स लिखा है, यहाँ पे टी लिखा है। एब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभार यूज होता है। कंडीशनल लॉ ऑलरेडी पीछे, हाँ ये याद कर लेना है। ये देखो ये आपको याद होना चाहिए। इसका निगेशन आपको याद है, पर ये बिना निगेशन का क्या होता है दोस्तों, निगेशन पी और क्यू। और बाय कंडीशनल का भी मतलब आपको
और ये वही वाला पार्ट आएगा जैसे हमने पीछे लिखा है। तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे वो निगेशन था इसलिए अलग था। अब देखो दोस्तों यहां तक का चीज हो गया, तो अब लास्ट है सीरीज एंड पैरेलल। कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखो अगर कभी भी सीरीज में है स्विचेस, सीरीज मतलब एक के बाद एक अगर है तो डायरेक्ट वो एंड में आएगा, बस ये याद रखना किस में आएगा, एंड में। अगर दोस्तों पैरेलल में है, पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक, तो दोस्तों किस में आएगा, और में आएगा, बस ये पता होना चाहिए। अब हर एक का दो दो तीन तीन सम अगर आप देख लेते हो तो पूरा का पूरा लेसन आपका रिवाइज हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे ही कम टाइम में अगर बाकी के लेसन भी चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे वीडियो के कमेंट करना, जरूर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर हमारे कोर्सेज से आप जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर्स दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।